साथियों, अखंड भारत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। तो सबसे पहले है लिखित संविधान। तो हमारा भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। मतलब ये इतना बड़ा संविधान है जिसको बनाने हमको 2 वर्ष 18 माह 11 दिन का समय लगा था। तो ये बहुत IMP है। दूसरा है आकार। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तीसरा है संप्रभुता पर आधारित। तो भारत का जो संविधान है वो उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संविधान जनता के लिए बनाया गया है। इस पर किसी का भी निरंकुश शासन नहीं है या ये वंशानुगत नहीं है। अगला है पार्लियामेंट्री सिस्टम अर्थात संसदीय कार्य प्रणाली है। 2 प्रकार के सदन है, उच्च सदन, निम्न सदन। फिर है कल्याणकारी राज्य। तो सारे राज्य जनता के कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। छठा है कठोर और लचीलेपन का समावेश। मतलब संविधान में कठोर से कठोर सजाएं हैं तो लचीलापन भी है, सामने वाले व्यक्ति की बात को भी सुना जाता है। फिर है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। मतलब एकात्मक लक्षण जिसमें केंद्र की शक्तियाँ होती हैं और संघात्मक शासन जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। और 8वां है न्यायिक सर्वोच्चता। मतलब हमारे यहाँ न्याय प्रणाली और जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वही सर्वोच्च है। ठीक है, तो इतनी हो गई विशेषताएं। ये प्रीलिम्स के लिए भी है और मेंस में क्वेश्चन आता है कि संविधान की विशेषताएं लिखिए। तो आप इन्हीं 8 पॉइंट्स को हेडिंग डाल के और इनके अंदर 2-2 लाइन लिख देंगे तो आपका 3 मार्कर, 6 मार्कर, 15 मार्कर सब कवर हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ वो वर्ड लिमिट पर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद है संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये क्वेश्चन भी है और मैं आपको बता भी रही हूँ। ठीक है, तो प्रस्तावना है हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो कई बार यही क्वेश्चन बन जाता है कि हम भारत के लोग हमने कहाँ से लिया है, तो प्रस्तावना में आया है। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द पहले नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, ये लिखा है कि इस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन तो ये भी आता है कि कौन कौन से शब्द मूल संविधान में नहीं थे, जोड़े गए हैं। तो आपको ये तीनों याद रखने। दूसरी बात, आपको पूरी प्रस्तावना रटी होनी चाहिए, इसलिए भी क्योंकि ये हमारे संविधान का हिस्सा है। दूसरा इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आवश्यक है कि हमें अपने संविधान की प्रस्तावना बिल्कुल याद हो। ठीक, फिर इसके बाद है अब तक प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन 42वां हुआ है। उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की प्रस्तावना का आधार है, उसे संविधान की आत्मा कहते हैं। तो क्वेश्चन आ चुका है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आपको क्या लगाना है, उद्देश्य प्रस्ताव को। और इसको लाया कौन था, नेहरू जी। ठीक है, याद रहेगा। और एकमात्र संशोधन कौन सा हुआ, 42वां। इसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसे ही बृहत संविधान कहते हैं। ठीक, अब कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि संप्रभुता या प्रभुत्व संपन्न या सोवरेन का मतलब क्या होता है, ये 3 मार्कर में आता है। तो एक राष्ट्र की अनिवार्य और सर्वोच्च शक्ति है, अर्थात भारत भी किसी के भी नियंत्रण से मुक्त है। भारत की संप्रभुता जनता में निहित है। मतलब भारत के ऊपर किसी का शासन नहीं है। जैसे ब्रिटेन ने शासन किया तो वैसे किसी का शासन नहीं है, किसी के पांव तले दबा नहीं है। हम कहें तो भारत की संप्रभुता सिर्फ जनता में निहित है। ठीक है, जो जनता कहेगी वही होगा। फिर है समाजवाद। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये वर्ड जोड़ा गया था। इसका अर्थ होता है एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता। मतलब कि समाज में सब एक दूसरे पर डिपेंड हो और बंधुता का भाव हो। अगला है पंथनिरपेक्ष या सेक्युलर। ये भी 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसका मतलब है राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, अर्थात धर्म के मामले में तटस्थ है। मतलब कि हमारे भारत का कोई ऐसा खुद का धर्म नहीं है कि जो हमारा सरकार है या हमारा देश है उसका धर्म हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जैन कुछ भी नहीं है। धर्म के मामले में तटस्थ होता है। फिर है लोकतंत्र या डेमोक्रेटिक। तो लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है। अब्राहम लिंकन की स्कूल की लाइन तो याद ही होगी, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन।
फिर है गणतंत्र या रिपब्लिक, ये IMP है। राष्ट्र का प्रधान जनता के द्वारा चुनकर आएगा, वह वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, मतलब दूसरे देशों जैसा नहीं होता है, हमारे यहाँ वोटिंग होती है। फिर है समानता, इक्वालिटी, तो फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया। फिर है राष्ट्र की एकता और अखंडता, 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए, अभी बात करी थी। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है परंतु बुनियादी ढांचे में नहीं। ठीक है, केशवानंद बनाम भारत मामला में भी हमने ये देखा है। तो ये आपको 3 लाइनें याद रखनी है कि इसमें संशोधन हो सकता है लेकिन बुनियादी ढांचे में नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।